दोस्तों, आज की वीडियो में हम औरंगज़ेब के बारे में जानेंगे। औरंगज़ेब, जिसको इतिहास में अलग अलग नामों से, अलग अलग कैरेक्टरों से जाना जाता है। कुछ उसे बहुत ही जालिम बादशाह मानते थे तो कुछ उसे अपना मसीहा मानते थे। आखिर क्या है औरंगज़ेब की सच्चाई, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। भारत में यूं तो कई सौ सालों तक अलग अलग राजाओं ने राज किया है। उनमें से एक राजवंश है जिसे हम मुगल वंश कहते हैं। मुगलों ने भारत में कई सौ सालों तक राज किया और उनकी शुरुआत की थी बाबर ने। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत के अंदर की थी और फिर जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और राजगद्दी का सम्मान करते हुए भारत के विभिन्न जगहों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह भारत में इस वंश के कई बादशाहों का शासन रहा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास एक विषय शामिल है, तो आपको मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ना ही होगा। इस महान शासकों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसी कड़ी में हम आपको आज इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं औरंगजेब का इतिहास, जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। इसमें हम आपको बताएंगे औरंगजेब कौन था, औरंगजेब का जीवन परिचय आपको देंगे, औरंगजेब का शासनकाल किस तरह का रहा वो आपको बताएंगे, और औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई और उसके पीछे क्या कारण था वो भी बताएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि औरंगजेब था कौन। औरंगजेब मुगल वंश का छठा सम्राट था, जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह बने। उसका मूल नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन आम तौर पर उसे औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि वह मुगल सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके अन्य तीन भाइयों का नाम था दारा शिको, शुजा और मुराद। इसी तरह इस लेख के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे औरंगजेब से संबंधित अन्य जानकारी, और आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। अब मैं आपको औरंगजेब का जीवन का परिचय देने वाला हूँ। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर हुआ था। वे मुगल वंश के छठे सम्राट हुआ थे, जिसके अधीन साम्राज्य अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है दुनिया का विजेता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने समय के सबसे क्रूर शासक था, जिसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनगिनत जुल्म किए। औरंगजेब के जीवन के परिचय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी देखते रहिए। आपको पता चलेगा कि क्या वो वाकई में ही क्रूर था या महान। दोस्तों, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम उसके जीवन के शासनकाल के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा जाने जाने वाला नाम औरंगजेब का ही है। अकबर के बाद औरंगजेब को सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजा माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। वह मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने करीब 50 वर्षों तक शासन किया, कहीं कहीं 51 वर्षों तक भी आता है। 1658 से 1760 तक अपना शासन चलाया। इस शासनकाल के दौरान उसने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। साथ ही औरंगजेब ने कई लड़ाइयां भी लड़ी और जीती। वह अपने समय का सबसे प्रभावी राजा था, जिसके शासनकाल के दौरान कई प्राथमिक घटनाएं घटी जो कि बहुत ही इतिहासकार में महत्वपूर्ण विषय रखती है। उनमें से जैसे कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी तरह का नाच गाना या संगीत हो, क्योंकि इस्लाम इसकी पाबंदी लगाता है, इसका इजाजत नहीं देता। तो औरंगजेब ने भी इसकी पाबंदी लगा दी। अफगानों से संघर्ष।
देखो, अफगानों से संघर्ष मुगलों का बहुत पुराना रहा है, लेकिन इस समय तक आते आते वो काफी बढ़ गया था। ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप इसका हम देख सकते हैं, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। जैसे कि उत्तर पूर्वी से संघर्ष, ये भी इतिहासकार में काफी महत्वपूर्ण डेट इसके अंदर आती है, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा विस्तृत ये टॉपिक है, तो इसके बारे में भी एक अलग वीडियो बन सकती है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, जैसे मराठों से संघर्ष और धार्मिक असमंजस्य। ये भी बहुत विस्तृत हम कह सकते हैं कि टॉपिक है, और इन पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो काफी लंबी हो जाएगी और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन मैं व्लॉग बना रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ आपको छोटी छोटी जानकारी देने वाला हूँ। इन सब के अंत में मैं बताता हूँ कि जो बुंदेला के राजा वीर छत्रसाल के साथ एक युद्ध में औरंगजेब को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, और ये वो हार थी जो इतिहासकार इसको ऐसी हार बताते हैं कि औरंगजेब को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो वहां पर हार सकता है। लेकिन इसके बाद 1707 में उसकी मृत्यु हो गई और अपने जीवन काल में उसने बहुत ही कम हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से बुंदेला राजा वीर छत्रसाल एक था जिससे औरंगजेब हारा। अब मैं बात करता हूँ उसकी मृत्यु। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल वंश का छठा मुगल सम्राट औरंगजेब अपने समय का बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि इतिहासकार कुछ ये भी मानते हैं कि औरंगजेब अपनी प्रजा के खुशी के लिए वो सब कुछ करता था, लेकिन वो काम नहीं करता था जिसका इजाजत इस्लाम नहीं देता था। इस्लाम के मुताबिक वो अपनी प्रजा को हर सुख देना चाहता था, लेकिन धार्मिक कट्टरवाद के कारण उसने उन चीजों पर पाबंदी लगा रखी थी जिससे जनता को खुशी मिले। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने धर्म को लेकर काफी कठोर था, लेकिन क्रूर नहीं। उसने अपने शासनकाल के दौरान लोगों के साथ कई ऐसे जुल्म किए जिसके विद्रोह में कई युद्ध होते रहे। इसी तरह एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 50 वर्षों तक शासन करने के बाद मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब की मृत्यु बुंदेलखंड राजा के महाराज वीर छत्रसाल के साथ हुई। आपको बता दें कि उसको बदनाम करने के लिए काफी सारी कहानियां गढ़ी गई है, लेकिन वो सच नहीं है। औरंगजेब अपने खजाने का एक रुपया